इस जनसंवाद के कार्यक्रम में, क्योंकि अप्रैल में मैंने शुरू किया था, हरियाणा भर के कोई 115 कार्यक्रम तो मैंने स्वयं किए, लेकिन बाद में मेरे साथ साथ हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, उन्होंने भी कार्यक्रम किए। लगभग 1400 कार्यक्रम हो चुके थे। तो नवंबर में शुरू हो गया कि हर वार्ड में और हर गांव में भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये आह्वान आया कि अब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुरू करनी है। तो 30 नवंबर से उसी हिसाब से सारे प्रदेश में लगभग 80% कार्यक्रम हो चुके हैं। 25 जनवरी तक ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। करनाल की शुरू हो गया क्या? करनाल विधानसभा के सभी वार्डों में जनसंवाद का कार्यक्रम हो, इसलिए बच जाएगा। उसको मैं अगले किसी भी दिन आके करूंगा, लेकिन सभी 26 वार्डों में जनसंवाद के कार्यक्रम। जनसंवाद का मतलब यह है कि आपकी बातचीत मैं सुनूं, मेरी बातचीत आप सुने, और यहाँ जो कुछ हो चुका उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। जैसे अपने पार्षद डिप्टी मेयर नवीन जी ने हमको 15 करोड़ रुपए के काम एक वार्ड में हुए हैं। 116 करोड़, बहुत अच्छी बात है। तो एक वार्ड में 116 करोड़, अगर ऑन एवरेज 100 करोड़ हुआ हो तो इसका मतलब करनाल शहर के अंदर 2000 करोड़ से ऊपर जो वार्डों के काम है। वार्डों से अलावा जो बड़े काम है, बड़े मेजर प्रोजेक्ट है, वो अलग है। और इस वार्ड में भी एक मेजर प्रोजेक्ट जो मेरे सामने जब आया तो मैंने कहा उस चीज में स्वीकार कर लो। तो यहाँ का जो स्टेडियम बनाया है, हॉकी का स्टेडियम, नेशनल लेवल का स्टेडियम, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की और सूर्य की जो गति होती है उसमें मकर संक्रांति पर विशेष एक बदलाव आता है। सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है मकर संक्रांति से पहले, लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसकी दिशा बदल जाती है। तो जो दक्षिणायन की ओर जा रहा होता है मकर संक्रांति दिन उत्तरायण की ओर आना शुरू कर देता है। अर्थात एक प्रकार से जो ठंड है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, दिन भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते, और फिर इस गति में कल के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और एक सबसे बड़ी बधाई, 8 दिन पहले, 8 दिन के बाद एक दिन आएगा विशेष। कौन सा? जय श्री राम। तो 22 जनवरी की भी बधाई। उस दिन मालूम नहीं कार्यक्रम कहाँ होगा मेरा, कहाँ नहीं, क्योंकि आज कार्यक्रम यहाँ पहली बार पिछले 9 साल में, बल्कि ये 10वां साल हो जाएगा 26 जनवरी का। मैं करनाल में 26 जनवरी नहीं मना सका था, तो इस बार विचार किया कि 10वें साल का एक 26 जनवरी का कार्यक्रम करनाल में ही रहूंगा। मैं इस करनाल के कार्यक्रम में रहूंगा। इसमें इनकम का पक्ष है, इनकम हमने 80 की है, इस कारण से थोड़ा संख्या बढ़ गई है। लेकिन हम दूसरी बात भी चाहेंगे कि ऐसा नहीं सहायता मिलते रहे और हमारी इनकम कम रहे। हम चाहते हैं इनकम बढ़े, और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता आएगा तो कम भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इनकम बढ़ानी है, सरकारी सहायता पर निर्भर रहना, क्यों बताइए? इस बात से सहमत है ना? तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई 44 लाख के बजाय अब ये परिवार 42 लाख रह गए हैं, तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी, पहले तो 44 लाख लोगों को राशन मिलता था, अब इन्होंने 2 लाख परिवार काट दिए। लेकिन उसका दूसरा हेतु क्या है? हमने 2 लाख परिवार के, उन परिवारों की आय, इनकम वो 180 से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। कल ही युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपको ध्यान में, कोई 6 महीने में, यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ लोकसभा चुनाव के बाद, ये हमारी पूरी होने वाली है। 60,000 और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा, या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश में जाने की, 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, लोगों ने फार्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई है रोहतक में।
आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे हो जाते रहे, उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधाएं हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ बाकी जगह है कि नहीं, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गांव में लग गई है, शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किस किसने सुना है जरा हाथ करेगा? तो यहाँ अपने विधानसभा का ही गांव था, कौन सा था? डबरी। तो सरकारी नौकरियों को जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे, तो डाटा मैंने देखा उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा क्या डबरी में बच्चे पढ़ते भी है क्या, यहाँ नौकरी तो नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहां के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने की बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं, और 300 बच्चे वहां के विदेश डोंकी रूट से, और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहां लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ, अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा बिना वीजा घुमा घुमा के तो चले जाते, और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहां जाके क्या होगा।